बचपन में हम सभी ने बेब्लेड जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको बेब्लेड जी रेवोल्यूशन याद है, जो कि बेब्लेड की सबसे बेस्ट सीरीज है? और क्या आपको पता है कि क्यों काय, रे और मैक्स टाइसन को छोड़ के दूसरी टीम्स में चले गए थे? कौन था टाइसन का बड़ा भाई और क्या था ब्रुकलिन की डार्क पावर्स का राज? और आखिर क्यों काय ड्रॉन्जर को हमेशा के लिए छोड़ देता है? अगर नहीं तो वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एंटायर स्टोरी ऑफ बेब्लेड जी रेवोल्यूशन। ये ऐसा खेल रफ्तार का मेल हो जाए टकरार, पीछे हटना बेकार हो कितनी भी आपस में टशन, फिर भी मनाएंगे जश्न। खेले टक्कर दे टक्कर। कहानी की शुरुआत होती है टाइसन के होम टाउन से, जहां टाइसन बच्चों को बेब्लेड सिखाने के लिए बेब्लेडिंग स्कूल चालू करता है, जहां वो बच्चों को सिखाने की जगह अपनी पावर्स का शो ऑफ ज्यादा करता है और सभी से कहता है कि मेरी बराबरी करने के लिए तुम सबको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन तभी पीछे से एक बेसुरी सी आवाज आती है और एंट्री होती है सीरीज के न्यू कैरेक्टर, जो कि अपना नाम दाइची बताता है और आते ही टाइसन को बैटल के लिए चैलेंज कर देता है, जिसे टाइसन पहले तो एक आम सा बच्चा समझता है, लेकिन जब ये बच्चा अपने स्ट्रेटा ड्रैगन्स की पावर दिखाता है तब सब हैरान रह जाते हैं। लेकिन टाइसन अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से दाइची के ब्लेड को स्टेडियम से बाहर फेंक देता है और सभी खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी दाइची कहता है, जब तक मेरा बेब्लेड घूम रहा है तब तक मैं हारा नहीं हूँ। और दोनों एक बार फिर अपनी बैटल को खुले मैदान में कंटिन्यू करते हैं, जहाँ दाइची अपने पहले मूव में अपने बेब्लेड को गोल गोल घुमा के एक टोर्नेडो बना देता है, जिसे देखकर टाइसन थोड़ा परेशान हो जाता है। लेकिन फिर वो दिखाता है कि क्यों वो बेब्लेडिंग की दुनिया का बेताज बादशाह है और वो आसानी से दाइची को हरा देता है। लेकिन ये बेशरम टाइसन से चिपक कर रह जाता है और तभी अचानक से एक बेब्लेड टाइसन के सामने आ जाता है और इसी के साथ एंट्री होती है एक और न्यू कैरेक्टर जिन की। और जैसा कि आप गैस कर सकते हैं, इसे भी टाइसन से बैटल करना है और टाइसन बोलता है और इसी के साथ दोनों के बीच बैटल स्टार्ट हो जाती है, जिसमें दाइची जबरदस्ती अपनी टांग अड़ा देता है और अब टाइसन को दोनों से एक साथ बैटल करना पड़ता है। और ये सब देखकर रे भी बैटल फील्ड में अपने ट्रिगर को उतार देता है। लेकिन इतने में ही मैक्स आके चारों के बैटल को रुकवा देता है, जिसके बीच मौका देखकर जिन वहां से भाग जाता है। वहां मैक्स सभी को बताता है कि बीबीए ने वर्ल्ड चैंपियनशिप अनाउंस कर दी है, लेकिन इस बार टीम्स का फॉर्मेट अलग होगा, क्योंकि इस बार सभी को पहले की तरह 4 लोगों की नहीं टैग टीम में मुकाबला करना होगा। उसी रात मैक्स को अपनी मॉम का लेटर मिलता है, जिसे पढ़ के मैक्स थोड़ा परेशान हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ रे भी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने की चाह में होता है। और अगली सुबह जब टाइसन रे और मैक्स को चैंपियनशिप की स्ट्रेटेजी समझाने जाता है, तब रे और मैक्स टाइसन को बताते हैं कि वो दोनों ब्लेड ब्रेकर्स टीम्स को छोड़ रहे हैं और इस बार वो अपने होम टाउन की टीम से वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करेंगे। ये सुन के टाइसन हैरान रह जाता है और बोलता है, तुम दोनों की मांगी कि तुम दोनों मुझसे जलते हो और वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते हो। लेकिन जब वो दोनों वहां से जाने लगते हैं, तब आखिर में टाइसन कहता है कि चाहे कुछ भी हो, हम हमेशा दोस्त रहेंगे, क्योंकि हमारी दोस्ती किसी भी चैंपियनशिप से परे है। अगले दिन टाइसन, दाइची, केनी और हिलरी स्विमिंग पूल जाते हैं और जब टाइसन वहां से घर लौटता है, तब वो देखता है कि उसकी टेबल पे कोई तो इन्विटेशन कार्ड रखा हुआ है। और जैसे ही टाइसन उसे पढ़ने वाला होता है, दाइची उससे कार्ड छुड़ा लेता है और इन दोनों की छीना झपटी में कार्ड उड़ के कहीं चला जाता है, जो कि बाद में रे को मिलता है और जिसमें जिन की तरफ से एक 1-on-1 बैटल का चैलेंज होता है, जिसे पढ़कर टाइसन की जगह रे बैटल करने चला जाता है। और फिर बैटल स्टार्ट होती है रे के ट्रिगर और जिन के मेटल ट्रिगर के बीच। जिन स्टार्टिंग से मैच को डोमिनेट करने लगता है और रे से कहता है, यू आर जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, यानी कि तुम सभी चीजों में अच्छे हो लेकिन किसी एक चीज में बहुत अच्छे नहीं हो और इसी वजह से तुम पीछे रह गए। जिसके बाद रे को हार का सामना करना पड़ता है और जाते जाते जिन बोलता है कि उसे अब टाइसन से बैटल करने की जरूरत नहीं है। और अगले दिन रे अपने होम टाउन व्हाइट टाइगर विलेज लौट जाता है, जहां उसकी मुलाकात पुराने दोस्तों से होती है। वहीं दूसरी तरफ मैक्स भी अपने होम टाउन पहुंच जाता है, जहां उसकी मुलाकात अपने नए टैग टीम रिक से होती है, जो ऑल स्टार्स की बहुत बेइज्जती करता है। ये बेइज्जती एडी से बर्दाश्त नहीं होती और वो रिक को बैटल के लिए चैलेंज करता है, लेकिन रिक बड़े ही आराम से मैच को टाई कर देता है और वहां से चला जाता है। और हमें आगे दिखाया जाता है कि प्रीलिमिनरी स्टार्ट होने वाले हैं, जिसमें टाइसन, काय और दाइची लास्ट सेकंड्स में रजिस्टर करते हैं और उसके बाद टाइसन को डायरेक्ट स्पीच के लिए बुला लिया जाता है। प्रीलिमिनरी के स्टार्टिंग मैच तो टाइसन, काय और दाइची आसानी से जीत जाते हैं और फाइनल मैच होता है काय वर्सेस दाइची, जिसमें जीतने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप में टाइसन का टैग टीम बनेगा। बैटल के शुरुआत में काय कुछ रिएक्ट नहीं करता। दाइची को ऐसा लगने लगता है कि वो जीतने वाला है, लेकिन काय एक ही अटैक में दाइची को हरा देता है। और इसके बाद ये अनाउंसमेंट होती है कि हर एक टीम में 2 अल्टरनेट प्लेयर्स भी
भी रहेंगे, जहां जिन बोलता है कि टाइसन और काय के अल्टरनेट दाइची और केनी होंगे, लेकिन टाइसन बोलता है कि वो जिन जैसे अनजान पे भरोसा नहीं कर सकता। और ये सुन के जिन को गुस्सा आ जाता है और वो टाइसन को माँ बहन की गाली देने लगता है। जोक सपाट, टाइसन का भरोसा जीतने के लिए जिन अपना मास्क उतार देता है। तब टाइसन को पता चलता है कि जिन कोई और नहीं, उसका बड़ा भाई हीरो है। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में ब्लॉक ए के फाइनल राउंड में मैक्स एमिली को और ब्लॉक बी में रिक माइकल को हरा देता है और इस तरह मैक्स और रिक की टैग टीम बन जाती है। और चाइना में फाइनल मैच रे और ली के बीच में होता है, जिसमें रे अपनी न्यू टेक्निक कैटलिंग क्लॉ से ली को हरा देता है। और अगले दिन हीरो टाइसन को एक बैड न्यूज देता है कि काय भी टाइसन की टीम छोड़ के जा चुका है। ये सुनकर टाइसन दुखी हो जाता है और उसे मजबूरन दाइची को अपना टैग टीम चुनना पड़ता है। फिर सभी टीम्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए न्यूयॉर्क आने लगती हैं, जहां टाइसन के बहुत सारे फैंस उसका इंतजार कर रहे होते हैं। और फिर जब टाइसन दाइची के साथ कैफे में लंच करने जाता है, तब एक बहरूपिया लड़का कपड़े साफ करने के बहाने उनके बेब्लेड चुरा लेता है। लेकिन जब तक टाइसन को ये रियलाइज होता है, वो लड़का वहां से बेब्लेड लेके निकल जाता है। कुछ देर ढूंढने के बाद टाइसन को ड्रैगून का साउंड सुनाई देता है, लेकिन टाइसन के पहुंचने से पहले ही रिक उस चोर को हरा के दोनों बेब्लेड को ले लेता है। जिसके बाद टाइसन रिक से उनके बेब्लेड लौटाने को बोलता है, लेकिन रिक दोनों के आगे एक शर्त रखता है कि अगर वो दोनों उसे बैटल में हरा देंगे तो वो उनके बेब्लेड लौटा देगा। टाइसन और दाइची ये बात मान लेते हैं और तीनों के बीच बैटल स्टार्ट हो जाता है। लेकिन तभी वहां मैक्स बीच में आ जाता है और बैटल को रोक देता है। आगे हमारे हीरोज न्यूज पे एक शॉकिंग चीज देखते हैं कि काय ने ब्लिट्सटिक बॉयज की टीम को ज्वाइन कर लिया है। और फिर हमें आगे देखने को मिलता है कि इस बार के वर्ल्ड चैंपियनशिप में टोटल 6 टीम आई हैं कम्पीट करने, जहां पहला ही मैच टाइसन की बीबीए रिवोल्यूशन और रे की व्हाइट टाइगर एक्स टीम के बीच में होता है। लेकिन अभी भी टाइसन के मन में ये सवाल था कि काय ने ब्लिट्सटिक बॉयज की टीम को क्यों ज्वाइन किया। और जब वो काय से पूछता है तो काय जवाब देता है कि टाइसन की टीम उसके लायक नहीं है, और ये कह के काय वहां से चला जाता है। फिर स्टार्ट होता है चैंपियनशिप का पहला मैच, जहां टाइसन का सामना करने आता है ली। और ये देखकर टाइसन को बहुत गुस्सा आता है कि रे क्यों नहीं आया उससे मुकाबला करने, और अनाउंसमेंट कर देता है कि वो दोनों से एक साथ मुकाबला करेगा। मिस्टर डिकेंसन भी इस बात की परमिशन दे देते हैं कि ये एक टैग टीम बैटल होगी। बैटल शुरू होते ही टाइसन और दाइची की आपसी तकरार की वजह से उन दोनों का कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है। रे और ली इस बात का फायदा उठा लेते हैं और उन दोनों को स्टेडियम से बाहर फेंक देते हैं। टाइसन के खराब परफॉर्मेंस को देख के रे उससे कहता है कि टाइसन ने उसे डिसअपॉइंट किया, और ली तो टाइसन पे हंसने ही लगता है। दूसरी तरफ पीबीबी ऑल स्टार्स भी टाइसन का मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन मैक्स उनसे बोलता है। अगला मैच ब्लिट्सटिक बॉयज और एफ डायनेस्टी के बीच में होता है, जहां काय एक ही हमले में रॉल को हरा देता है। उसके बाद हमें बताया जाता है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप के अगले 3 मैच इटली में होंगे, जहां पहले मैच में बार्थेस बटालियन बेईमानी से व्हाइट टाइगर एक्स को हरा देते हैं, और अगले मैच में रिक रॉक बाइसन अटैक का इस्तेमाल करता है और रॉल को आसानी से धूल चटा देता है। फिर मैक्स भी अपनी ताकत दिखाता है और ड्रेसील के एक ही हमले से जूलिया के थंडर पेगासस को हरा देता है। और फिर आगे स्टार्ट होता है वो मैच जिसका सभी को इंतजार था, ब्लिट्सटिक बॉयज वर्सेस बीबीए रिवोल्यूशन। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि हीरो ने टाइसन को खेलने से मना कर दिया है और टाइसन की जगह केनी बैटल करेगी। इस बात से टाइसन बहुत नाराज हो जाता है और वहां से भाग जाता है। लेकिन फिर भी पहले राउंड में कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि काय और दाइची के बेब्लेड्स हवा में ही टकरा जाते हैं और ड्रोनजर बहुत स्पीड से सीधे हीरो की तरफ बढ़ता है, लेकिन हीरो बच जाता है और काय स्टेडियम छोड़ के चला जाता है, जिस वजह से दाइची जीत जाता है। इस तरह काय सभी को सीधा मैसेज देता है कि वो यहाँ सिर्फ टाइसन से टकराने आया है। अगले राउंड होता है केनी और टाला के बीच, जहां केनी टाला का डटकर सामना करती है और केनी की फाइटिंग स्पिरिट्स को देखकर टाइसन इंस्पायर हो जाता है। लेकिन टाला के सामने केनी की एक नहीं चलती और वो केनी के बेब्लेड के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिस वजह से टाइसन भी जोश में आ जाता है और जिद करता है कि उसे दाइची की जगह बैटल करना है। लेकिन दाइची इस बात से मना कर देता है और कहता है कि टाइसन को उस पर भरोसा रखना चाहिए। और फिर दाइची पूरे जोश के साथ टाला का सामना करता है और उसे अपने स्ट्रेटा ड्रैगून की ट्रू स्ट्रेंथ दिखा देता है। वर्ल्ड चैंपियनशिप का अगला मैच व्हाइट टाइगर एक्स और एफ डायनेस्टी के बीच होता है, जहां ली के इमोशनली अनस्टेबल होने की वजह से व्हाइट टाइगर एक्स को हार का सामना करना पड़ता है। इसके बाद हमें देखने को मिलती है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग
फिनिशिंग बैटल। लेकिन बैटल शुरू होने से पहले ही काय की एक ही दहाड़ से स्टेडियम में सन्नाटा छा जाता है और फिर स्टार्ट होती है मैक्स और काय के बीच की जबरदस्त बैटल, जहां मैक्स का अल्टीमेट डिफेंस सामना करता है काय की बर्निंग फ्लेम्स का। और थोड़ी देर के लिए तो मैक्स काय पर हावी हो जाता है, लेकिन काय ब्लेजिंग गिग अटैक से मैच को खत्म कर देता है। सेकंड राउंड में रिक टाला को बड़े ही आसानी से हरा देता है और जोश जोश में काय को चैलेंज कर देता है, लेकिन काय के आगे उसकी एक नहीं चलती और काय उसे दिखा देता है कि क्यों वो वर्ल्ड के बेस्ट ब्लेडर में से एक है। वहीं दूसरी तरफ टायसन को पता चलता है कि बार्थेस बटालियन चीटिंग से जीत रही है, इसलिए टायसन डिसाइड करता है कि वो उन्हें सबक सिखाएगा। लेकिन इस बार कुछ अलग होता है, क्योंकि पहले राउंड में मैथेल्टा अपने बेब्लेड को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देती है और दाइची जीत जाता है। दूसरे राउंड में बार्थेस बटालियन का लीडर मिगेल चीटिंग करने से मना कर देता है और टायसन से एक फेयर फाइट करता है, लेकिन टायसन उसे आसानी से हरा देता है। हारने के बाद भी उसे इस बात की खुशी होती है कि उसने एक सच्चे ब्लेडर की तरह फाइट की। आगे हमें देखने को मिलता है कि बार्थेस बटालियन का अगला मैच ब्लिस्टिक बॉयज से होगा, जहां पहले राउंड में एरन एक फेयर फाइट करते हुए टाला से हार जाता है और सेकंड राउंड में मिगेल भी अपने चीटर कोच की बात मानने से मना कर देता है और अपनी फुल पावर के साथ काय का सामना करता है, लेकिन काय के ब्लेजिंग गिग अटैक के आगे वो टिक नहीं पाता। इस मैच में भले ही मिगेल बैटल हार जाता है, लेकिन काय और ऑडियंस की रिस्पेक्ट जीत लेता है। इस सब के बाद अगला मैच होता है व्हाइट टाइगर एक्स वर्सेस पीपीबी ऑल स्टार्स, जहां मैच स्टार्ट होने से पहले मैक्स एक टैग टीम बैटल की डिमांड करता है। मैक्स की इस बात से रिक तो पागल ही हो जाता है, लेकिन रे मैक्स की बात मान लेता है और फिर स्टार्ट होती है एक बहुत ही डिफरेंट बैटल, जो होनी तो टैग टीम चाहिए थी, लेकिन मैक्स और रिक के बीच खराब कोऑर्डिनेशन की वजह से वो दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं। और तभी मराया सजेस्ट करती है कि सभी को एक दूसरे से बैटल करनी चाहिए ताकि बेस्ट कौन है ये पता चल सके। रे और ली को भी ये आइडिया पसंद आता है और फिर होती है एक फ्री फॉर ऑल बैटल, जिसमें सभी एक दूसरे से बैटल करने लगते हैं और एक भयंकर बैटल के बाद ली का बेब्लेड स्पिन करता है, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं और इस तरह व्हाइट टाइगर एक्स इस मैच को जीत जाती है। इस बैटल से टायसन बहुत इंस्पायर होता है और एफ डायनेस्टी के अगेंस्ट मैच में एक टैग टीम बैटल की डिमांड करता है, जिसे एफ डायनेस्टी मान लेते हैं और फिर बैटल स्टार्ट होती है, जहां मैच के दौरान ड्रैगन की स्पीड अचानक से कम होने लगती है, लेकिन टायसन ड्रैगन को संभाल लेता है और दाइची के साथ मिलकर ट्विन टॉर्नेडो अटैक करता है, जो अपने सामने आने वाली हर चीज को उड़ा देता है। लेकिन फिर से ड्रैगन की स्पीड कम हो जाती है और इस मौके का फायदा उठाकर एफ डायनेस्टी टायसन और दाइची को हरा देती है। और इतना काफी नहीं था कि एक टीवी शूट के दौरान टायसन दाइची और कैनी से भी हार जाता है। इसी सब की वजह से टायसन अकेला स्टेडियम में खड़ा होकर बेब्लेडिंग छोड़ने की सोचता है, लेकिन तभी वहां दाइची आ जाता है और दाइची से बैटल करते हुए टायसन को रियलाइज होता है कि बेब्लेडिंग उसका पैशन है और चैंपियन होने ना होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद टायसन काय, रे और मैक्स से मिलता है, जहां वो उनसे कहता है कि आज से वो सिर्फ एक चैलेंजर है, चैंपियन नहीं, और अब वो अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ेगा। इसी के साथ शुरू होते हैं फाइनल एलिमिनेशन राउंड, जहां पहला मैच एफ डायनेस्टी के अगेंस्ट लड़ते हुए बार्थेस बटालियन को हार का सामना करना पड़ता है। और अब होने वाले हैं इस टूर्नामेंट के सबसे खतरनाक बैटल। फर्स्ट व्हाइट टाइगर एक्स वर्सेस ब्लिस्टिक बॉयज, जहां व्हाइट टाइगर एक्स की तरफ से ली और ब्लिस्टिक बॉयज की तरफ से टाला बैटल के लिए आता है और बैटल की शुरुआत से ही दोनों अपनी फुल स्ट्रेंथ से लड़ते हैं, लेकिन बुलवॉक के नो मे रोल अटैक के आगे लियोन का स्पाइरल लाइटिंग अटैक फीका पड़ जाता है और इस तरह ब्लिस्टिक बॉयज 1 पॉइंट की लीड में आ जाते हैं। लेकिन अब व्हाइट टाइगर एक्स की सारी उम्मीद रे पर टिकी हुई है और रे को हौसला देने के लिए सभी उसके हाथ पे एक कपड़े का टुकड़ा बांधते हैं और फिर स्टार्ट होती है बहुत ही इंटेंस बैटल काय वर्सेस रे, जहां दोनों ही ब्लेडर सिर्फ जीतने की मेंटालिटी से उतरे हैं और कोई भी हारना नहीं चाहता। इसलिए काय इस्तेमाल करता है ब्लेजिंग गिग अटैक का, जिसका जवाब रे गैटलिंग क्लॉ अटैक से देता है और दोनों के बीच हुई इस तकरार से एक बड़ा ब्लास्ट होता है और जैसे ही धुआं हटता है हमें देखने को मिलता है कि रे कोलैप्स कर गया है, लेकिन ट्रिगर अभी भी टिका हुआ है। जल्द ही रे फिर से खड़ा हो उठता है और अपनी पूरी पावर के साथ काय पर हमला करता है। ये देखकर काय डिसाइड करता है कि अब वो अपनी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करेगा, जिसकी वह बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहा होता है। लेकिन रे भी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है और अपनी बची हुई स्ट्रेंथ से एक फाइनल अटैक करता है, लेकिन ये अटैक काय को हराने के लिए काफी नहीं होता।
और एक फाइनल स्ट्राइक के साथ काय रे को बाहर फेंक देता है। इस बैटल के बाद काय और रे दोनों कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं और उनके बेब्लेड भी पूरी तरह डैमेज हो जाते हैं। दूसरी तरफ एक और जबरदस्त बैटल की शुरुआत होती है, BBA रेवोल्यूशन वर्सेस PPB ऑल स्टार्स, जहां पहला राउंड रिक और दाइची के बीच होता है। मैच के दौरान दोनों के बेब्लेड टकराने से स्टेडियम में तबाही मच जाती है, लेकिन कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था और फिर दोनों अपने फाइनल मूव्स का यूज करते हैं, लेकिन दाइची का स्ट्रेटर ड्रैगन रिक को धूल चटा देता है। अगले राउंड में मैक्स का सामना टायसन से होता है, जहां टायसन के अटैक के आगे मैक्स का डिफेंस कमजोर पड़ने लगता है, लेकिन जल्द ही मैक्स अपनी विल पावर से बाजी पलट देता है और जीतने के लिए अपने फाइनल ग्रेविटी कंट्रोल अटैक का इस्तेमाल करता है, लेकिन ड्रैगन के गैलेक्सी स्ट्रोम के आगे उसका अटैक फीका पड़ जाता है और इस तरह टायसन ये बैटल जीत लेता है। इस बैटल में भले ही मैक्स की हार होती है, लेकिन टायसन का ड्रैगन गैलेक्सी भी पूरी तरह डैमेज हो जाता है और अब BBA रेवोल्यूशन को फाइनल में पहुंचने के लिए सिर्फ F डायनेस्टी को हराना होगा, जहां मैच से पहले एक बार फिर टायसन F डायनेस्टी को टैग टीम बैटल के लिए चैलेंज करता है, लेकिन इस बार टायसन और दाइची के बीच कमाल का कोऑर्डिनेशन होता है और एक लंबी बैटल के बाद वो दोनों F डायनेस्टी को हरा के फाइनल्स में पहुंच जाते हैं। लेकिन इस फाइट से टायसन और दाइची बहुत थक जाते हैं और अब शुरू होने वाले हैं फाइनल्स, ब्लिस्टिक बॉयज वर्सेस BBA रेवोल्यूशन, जहां ब्लिस्टिक बॉयज की तरफ से टाला और BBA रेवोल्यूशन की तरफ से दाइची मैदान में उतरता है और फिर एक बहुत ही इंटेंस बैटल की शुरुआत होती है, जिसमें दोनों अपनी फुल पावर से हमला करते हैं, लेकिन एट द एंड ये बैटल टाई हो जाती है। फिर मिस्टर डिकेंसन अनाउंस करते हैं कि अगली बैटल से ही चैंपियन डिसाइड होगा और इसी के साथ शुरू होती है वो बैटल जिसका सभी को इंतजार था, काय वर्सेस टायसन, जहां हमें देखने को मिलता है कि काय पहले से ही थका हुआ है, क्योंकि वो जानता है कि टायसन भी पिछली बैटल से थक चुका है और वो इस फाइट को फेयर रखना चाहता है। फिर भी दोनों के पावर लेवल्स इतने ज्यादा होते हैं कि उनके बेब्लेड टकराने से स्टेडियम में शॉकवेव पैदा होने लगती है, लेकिन दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था और अपनी पूरी पावर एक सिंगल अटैक में डाल देते हैं। ये कोलिजन इतना भयंकर होता है कि पूरे स्टेडियम में तबाही मच जाती है और जैसे ही सब क्लियर होता है, हमें पता चलता है कि ये बैटल भी टाई हो चुकी है। सभी की सेफ्टी का ध्यान रखते हुए मिस्टर डिकेंसन अनाउंस करते हैं कि ये बैटल यहीं खत्म होती है और काय और टायसन दोनों ही वर्ल्ड चैंपियंस हैं, लेकिन काय मिस्टर डिकेंसन की बात मानने से मना कर देता है। टायसन भी काय का साथ देता है और एक बार फिर बैटल शुरू होती है, जहां दोनों अपनी बची हुई स्ट्रेंथ से एक दूसरे पे अटैक करते हैं और बैटल के दौरान अलग ही डायमेंशन में पहुंच जाते हैं, लेकिन एट द एंड काय का बेब्लेड रुक जाता है और इस तरह टायसन थर्ड टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है।